Now, in the first part, what you have to do? You have to divide the sum of this 79 and 97 by 11 and you have to tell the quotient value. That means in this case आपका divisor क्या है? किससे divide करना है? 11 से. So उस according expression use कीजिएगा. Sort out the expression in which the divisor is 11. उस expression को sort out करिए जिसमें divisor 11 था. In which the sum of the two digit number and the number formed by reversing its digit was getting divided by 11. So वो expression कौन सा था? AB plus B upon 11 is equals to A plus B. इसमें देखिए divisor 11 है ना. फाइन. सो हम इस एक्सप्रेशन का यूज करके इस केस में क्वेश्चन निकालेंगे. सो पहले इसमें जो भी चीज़ें यूज हो रही हैं उसको हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं. सो ए बी क्या है आपका 79 आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड. बी ए क्या है ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स. सो 9 आपका टेंस प्लेस पे आ जाएगा, 7 आपका यूनिट प्लेस पे. सो 97 है. फाइन. नाउ टेक आउट द सम ऑफ दीज टू नंबर्स. सो 79 प्लस 97 विल गिव यू 176. ओके, ए प्लस बी भी निकाल लेते हैं हम. दैट इज सम ऑफ द डिजिट्स. सो कौन कौन सी डिजिट यूज हुई है नंबर्स में? 7 और 9. So 7 plus 9 will give you 16. Now moving further in the question, we will use this expression a plus b, ab plus ba upon 11 is equals to a plus b. क्योंकि इसमें हमारा 11 से डिवाइड हो रहा है and in the question part 1 we have to divide by 11 and we have to tell the question. So सम ऑफ द नंबर्स का सम क्या आया है 176. तो हमने यहाँ पे ए बी प्लस बी ए की जगह 176 रख दिया और हमने इसको 11 से डिवाइड किया एज पर द कंडीशन इन द क्वेश्चन. और हमें क्वेश्चन क्या मिल गया 16. 176 को आप 11 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट 16. सी ए प्लस बी ही तो मिल गया आपको क्वेश्चन. सो दैट मीन्स हमारे फॉर्मूले में जो भी चीज़ें प्रोवाइडेड है दे आर वेरी मच ट्रू. आपको क्या मिल गया क्वेश्चन 176 को 11 से डिवाइड करने पे 16 मिला और 16 आपका सम ऑफ डिजिट्स ही तो है ए प्लस बी जो कि आपका फॉर्मूले में भी था. Fine. In the next part, they are saying that divide the two-digit number, sum of a two-digit number and number obtained by reversing its digit. That means divide the sum of 79 and 97 by 16 and tell the question. अब आपको 16 से डिवाइड करना है. अच्छा, थोड़ा सा दिमाग यूज करेंगे तो यू कैन सी 16 आपका क्या है सम ऑफ डिजिट्स. दैट मीन्स इस केस में आपको सम ऑफ डिजिट्स से डिवाइड करना है. दैट मीन्स ए प्लस बी से डिवाइड करना है. और इसके लिए आपने कौन सा एक्सप्रेशन पढ़ा था? ये एक्सप्रेशन. फाइन, जहाँ पे आपका क्वेश्चन 11 आएगा. अब देखिए आप जब सॉल्व करेंगे यू विल गेट द क्वेश्चन 11 ओनली. सो ए बी प्लस बी ए की जगह 176 रखेंगे डिवाइडेड बाई 16 क्योंकि हमें 16 से डिवाइड करना है. और इस डिवीजन को जब आप परफॉर्म करेंगे यू विल गेट द क्वेश्चन एज 11 विच इज ऑल्सो गिवन इन द फॉर्मूला. फॉर्मूले में आपको क्या बोला गया था कि जब भी आप सम ऑफ डिजिट से डिवाइड करेंगे सो आपको क्या मिलेगा क्वेश्चन 11 एंड यू आर गेटिंग द क्वेश्चन 11. सो सी दिस इज हाउ यू सॉल्व द क्वेश्चंस regarding rule number 1, that is addition. Okay, so I hope you will be able to solve questions related to this concept. Try as much as possible. Okay, go through all the examples and questions related to this concept, and if in case you have any problem ask me, I'll clear that. Okay, now moving on with our concept. अब हम पढ़ेंगे टू डिजिट नंबर में सब्सट्रैक्शन के केस में क्या होता है. फाइन. अभी तो देखो एडिशन का केस था कि टू डिजिट नंबर में हम जनरल फॉर्म लिख के इक्वेशंस को ऐड अप करते थे. सो वी गॉट द रूल नंबर 1 रिगार्डिंग द एडिशन इन केस ऑफ टू डिजिट नंबर. नाउ वी विल गेट द रूल रिगार्डिंग द सब्सट्रैक्शन इन केस ऑफ टू डिजिट नंबर. फाइन. सो पहले तो जनरल फॉर्म लिखेंगे टू डिजिट नंबर की. वी ऑल नो दैट ए बी इज इक्वल्स टू 10a प्लस बी एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1. एज्यूम दिस एज इक्वेशन नंबर 1. यू नो ना जनरल फॉर्म ऑफ टू डिजिट नंबर ए बी इज 10a प्लस बी. जो भी डिजिट आपकी टेंस प्लेस पे हो उसको 10 से मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिख दीजिए प्लस यूनिट प्लेस की डिजिट. फाइन. नाउ ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स जनरल फॉर्म विल बी ba इज इक्वल्स टू 10b प्लस a. एज्यूम दिस एज इक्वेशन नंबर 2. अब मैंने क्या बोला इस केस में आप सब्सट्रैक्शन के लिए पढ़ेंगे कि what happens when the general form of two digit numbers the equations of the general form of two digit numbers are subtracted together. उससे रिगार्डिंग हमें रूल मिलेगा. सो फॉर दिस सब्सट्रैक्ट दीज इक्वेशन. एडिशन के केस में क्या कर रहे थे रूल नंबर 1 में वी वर एडिंग दीज टू इक्वेशंस. अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं. सो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1. इक्वेशन 2 को 1 से सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं. सो आपको सब्सट्रैक्शन के रूल्स तो पता ही है अलजेब्रा में. जिसको सब्सट्रैक्ट करते हैं उसके साइंस चेंज कर देते हैं. सो इसको इक्वेशन नंबर 2 को फर्स्ट इक्वेशन से सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है. सो चेंज इट्स साइंस और साइन चेंज करके फाइनली एड अप कर देते हैं. सो पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं ए बी माइनस बी ए इज इक्वल्स टू 10a प्लस बी. अब इसके साइंस होंगे तो चेंज होंगे. देखिए 10b के पास क्या साइन था प्लस. सो यहाँ हो जाएगा माइनस. ए के पास क्या साइन था प्लस. सो यहाँ हो जाएगा माइनस. दैट मीन्स माइनस 10b माइनस. नाउ सॉल्व दिस.
अब देखिए 10a में से अब लाइक टर्म्स को ही तो ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं, सो 10a minus a will give you 9a, फाइन, एंड माइनस 10b प्लस b, माइनस प्लस माइनस, सो 10b में से b माइनस होगा तो 9b बचेगा, और साइन हमेशा ग्रेटर वैल्यू का लगता है, 10b इज ग्रेटर एंड इट हैज नेगेटिव साइन, सो माइनस 9b। नाउ टेक 9 कॉमन, सो क्या मिल जाएगा आपको, ab माइनस b इज इक्वल्स टू 9, टेकिंग 9 कॉमन इन विद इन ब्रैकेट a माइनस b। अब यहाँ से भी आप एक्सप्रेशंस डिराइव करिए। देखिए राइट हैंड साइड पे 9 और a माइनस b दोनों मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, यहाँ बीच में मल्टीप्लिकेशन ही तो है दोनों के। ओके, सो एक बार 9 को डिनोमिनेटर में लाएंगे और एक बार a माइनस b को, जैसे हम रूल नंबर 1 में कर रहे थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ab माइनस b, दैट इज सब्सट्रैक्शन ऑफ a 2 digit number and the number obtained by reversing its digits। और इसमें 9 को इस साइड लेंगे, is divisible by 9, is divisible by 9 and you will get the quotient as difference of the digits। a माइनस b का मतलब क्या होता है, डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स। a प्लस b का क्या मतलब होता था, सम ऑफ डिजिट्स। a माइनस b का क्या मतलब होगा, डिफरेंस ऑफ डिजिट्स। नाउ अब सेकंड एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, डिफरेंस ऑफ ए 2 digit number and the number obtained by reversing its digits is divisible by, now bring this a minus b this side, left hand side, so क्या हो जाएगा, ये a minus b यहाँ पे डिवाइजर हो जाएगा, so that means difference of a 2 digit number and the number obtained by reversing its digits is divisible by difference of the digits and the quotient is 9। okay, hence ab minus b is exactly divisible by 9, और quotient उस केस में क्या होता है, a minus b, and ab minus b is exactly divisible by the difference of digits a minus b, और इस केस में quotient क्या होता है, the quotient is 9। now we will discuss some more points, we will discuss this rule number 2 in detail in the next class। okay, till then you start practicing questions related to rule number 1। so that's all for today, thank you।